सन 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले को देख दुनिया दहल उठी थी। क्षण भर में दोनों शहर शमशान में तब्दील हो चुके थे। इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई थीं और लाखों की संख्या में लोगों की मौत भी हुई। खतरनाक रेडिएशन के प्रभाव से 1945 के अंत तक लोगों की जान जाती रही। इतने वर्षों बाद आज भी हिरोशिमा में हजारों की संख्या में लोग रेडिएशन से पीड़ित हैं। इस घटना के बाद परमाणु बम को दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार समझा जाने लगा और आज की स्थिति भी परमाणु हमले की स्थिति बन चुकी है। हर दूसरा देश परमाणु हमले की धमकी देता है। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई यूक्रेन पर कब्जा करने से रोकने की हिमाकत करता है तो उसे जवाब देने के लिए परमाणु हथियार उपलब्ध है। इस धमकी से सारे देश की नज़र रूस पर आकर्षित है और इस स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर सच में कोई देश किसी अन्य देश पर परमाणु हमला करता है तो इसका खामियाजा पूरे विश्व को चुकाना होगा। परमाणु हमले से जिस जगह पर विस्फोट होगा वहाँ तेज रोशनी के साथ ही भयानक आग का गोला आसमान में उठेगा, जो आसमान की बिल्डिंग्स और दूसरी चीज़ों के परखच्चे उड़ा देगा। यही नहीं, इससे कई मीलों तक सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। आपको बता दें कि इस विस्फोट से पैदा होने वाली रोशनी की चमक इतनी तेज होगी कि इससे कई लोगों की आंखें अंधी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इससे जो आग का गोला निकलेगा वो हमारे वायुमंडल की सारी हवा खींचकर कई मीलों तक वातावरण को एयरलेस कर देगा, यानी यहाँ हवा का एक भी झोंका नहीं रहेगा। इसके साथ ही इससे पैदा होने वाली रेडिएशन से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसके संपर्क में आने वाले जीवों की मौत बहुत ही दर्दनाक होगी। अगर परमाणु बम 6 मेगाटन से ज़्यादा हुआ तो इसका बहुत ही विनाशकारी परिणाम होगा, क्योंकि परमाणु विस्फोट की आग में सभी जल जाएंगे। उस जगह पर बस तबाही का मंजर होगा। परमाणु विस्फोट से निकलने वाली कार्बन से आसमान में एक बहुत बड़ा काला और जहरीला बादल बनेगा, जिससे हमारी पृथ्वी का 70% ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि विस्फोट से घना जहरीला बादल थोड़ी ही देर में धीरे धीरे पूरे आसमान में फैलने लगेगा, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी तक नहीं आ सकेगी। ये जहरीले बादल को हटने में कई साल लग सकते हैं। इसके कारण एसिड रेन और धूल भरे भयानक हवा और तूफान भी चलेगी। ये परिस्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। परमाणु युद्ध होने पर सबसे ज़्यादा नुकसान आर्थिक और सामाजिक तौर पर होगा। देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से अपराध बढ़ने लगेंगे, जिससे आंतरिक सुरक्षा और दूसरी कई समस्याएं खड़ी हो जाएगी। ये तो हुई परमाणु हमले से होने वाले नुकसान की बात। अब बात आती है कि परमाणु बम से कैसे बचा जाए। वैसे परमाणु बम के हमले से किसी भी व्यक्ति को बच पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखने से काफ़ी हद तक इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला करेगा तो वो चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, अर्थात वो किसी बड़े शहर पर ही हमला करेगा। भारत जैसे देश में अगर परमाणु हमला होता है तो किसी बड़े शहर पर ही होगा। इसलिए अगर आपको लगे कि कोई देश आपके देश पर परमाणु हमला कर सकता है तो तुरंत बड़े शहरों से दूर किसी गांव में चले जाइए या दूसरे कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए। इससे आपकी जान बच सकती है। अगर कोई देश किसी शहर पर परमाणु हमला करता है तो उस देश में बने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसे स्टेशन ज़मीन के बहुत नीचे और मजबूती से बनाए जाते हैं, जहां जाकर आप अपना जान बचा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कई देशों ने
ऐसे परमाणु बम हमले से बचने के लिए सैल्यूटर्स बनाए हैं, जिन पर परमाणु बम का कोई असर नहीं होता है। लेकिन भारत में ऐसे सैल्यूटर्स सिर्फ वीआईपी और सेना के लिए ही हैं। आम लोगों को यहाँ भटकने भी नहीं दिया जाएगा। आपके आसपास या आपसे 5 किलोमीटर के दायरे में परमाणु हमला होता है तो फ़ौरन अपने ईश्वर को याद कर लीजिए और अपने द्वारा किए गए सारे पापों की माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आपका बच पाना नामुमकिन है। अगर आप परमाणु हमले से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हैं और आपके घर में बेसमेंट है तो जान बचाने का एक सुनहरा मौका होगा। आपको विस्फोट होने से अगले 10 सेकंड में ही बेसमेंट तक पहुंचना होगा, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके बेसमेंट में जाएं और तब तक बाहर ना निकलें जब तक कि आपके पास कोई बचाव दल ना पहुंचे। दोस्तों, अगर आप परमाणु हमले से बच जाते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हजारों में से आपका ही जीवन सिर्फ बचा होगा।